सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आपको पता है हम केमिस्ट्री को एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक के लेकर जाने वाले हैं। इसकी हमने एक सीरीज चला रखी, ठीक है, जिसमें हम केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बनेंगे, ठीक है। और उसका हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एक बड़े ही अमेजिंग लेक्चर हुआ, तो वो हमारा एक मस्त सी स्टोरी के हिसाब से हमने उसको पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन भाई की खोज कैसे हुई थी, ठीक है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो सबसे पहले आपको बताऊं 1897 में हुई थी, 1897 ईस्वी में, ठीक है। अब किसने इसकी खोज करी थी? उनका नाम था सर जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन। अब इसकी खोज करी थी जे जे थॉमसन भैया ने। अच्छा सर, ठीक है। जे जे थॉमसन, ये हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं, समझ जाओ भाई। जे जे थॉमसन ने करी थी, ठीक है। अब 1897 से पहले मेरी बात समझो, क्या बात है। डॉल्टन भैया ने एक थ्योरी दे रखी थी कि जितने भी जो पदार्थ हैं उनकी सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये मानना जाता था 1897 में से पहले। 1897 में सर जे जे थॉमसन भैया आए, इन्होंने एक प्रयोग करा। उस प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे प्रयोग, कैथोड रे प्रयोग, ठीक है। रे मतलब होता है किरण, विकिरण, है ना, जैसे सनलाइट आती है वो भी एक रे है, किरण। बढ़िया। कैथोड रे क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सर जे जे थॉमसन भैया ने एक प्रयोग करा, जिस प्रयोग को हमने नाम दे दिया कैथोड रे प्रयोग, जिसके द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। कैसे हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट रहे, उसके अलावा वो भी हम सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। 1897 से पहले सब ये मानते थे कि परमाणु सबसे छोटा कण है पदार्थ का, उससे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये मानना जाता था, ठीक है। अब जो पूरा का पूरा तरीके से किसी ने बदल दिया था? जे जे थॉमसन भैया ने। इसी वजह से, इस खोज की वजह से जे जे थॉमसन भैया को फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। अच्छी बात क्या है, दिलचस्प बात यह है कि इनका जो लड़का था उसका नाम था जी एच थॉमसन, शायद से जी एच थॉमसन। इनका नाम जे जे थॉमसन, उसका नाम जी एच थॉमसन था। उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, एक तरंग की तरह। उसकी भी हम अलग बात करेंगे, लेकिन इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनके जो लड़के थे उसका भी नाम थॉमसन था, उसे भी नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक कांच की नलिका ली, एक कांच की नलिका ली, जिसे निर्वात नलिका बोलते हैं। निर्वात नलिका, निर्वात से मतलब एक ऐसी, निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई गैस नहीं होती, कोई भी गैस नहीं होती, जहां पे वातावरण नहीं होता, उस स्थान को हम बोलते हैं निर्वात। जैसे कि आकाश हो गया, या आप इंजेक्शन लोगे सिरिंज, और उसके जो मुंह के सामने जो खाली खोखा होता है ना पीछे प्लास्टिक, उसके उसमें अंगूठे से दबा दो उसको मुंह, और पीछे की साइड खींचो तो एकदम अंदर प्रेशर से जनरेट होता है, आपकी तरफ पीछे की खिंचाव होता है, उसके अंदर जो वो स्थान बनता है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां पे कोई गैस नहीं होती। तो इन्होंने एक ऐसी ही कांच की नलिका ली, एक कांच की इन्होंने नलिका ली, जिसमें कोई गैस नहीं थी। इसे इन्होंने एक पंप से जोड़ दिया, मान लो एक निर्वात पंप, जो टेम्परेचर को कम करना अधिक करना ऐसे करके, ठीक ठीक है। यहाँ पे कुंडा लगा हुआ है, ये विसर्ग नलिका है, कोई काम नहीं है इसमें इसका खास इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्लियर? बढ़िया। तो इन्होंने एक ऐसी कांच की नलिका ली, कांच मतलब कंच, शीशा, मिरर, है ना। बढ़िया। अब इसके दो सिरे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। उन्होंने क्या करा कि इसके सिरों पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब सर इलेक्ट्रोड क्या होता है? आपने सेल देखा है? सेल, जी सर सेल देखा है। उसके दो टर्मिनल होते हैं, है ना, एक तो बाहर से की साइड निकल रहता है, एक अंदर की साइड दबा रहता है। उन्हीं टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिनके अंदर करंट बहता है,
और ये किसके बने होते हैं? ये धातु की प्लेटें होते हैं, मेटल की प्लेटें होती हैं। मेटल्स की प्लेटों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। अच्छा सर, अब इसमें इन इलेक्ट्रोडों को फिर उसने कैसे जोड़ दिया? एक सप्लाई से। इन धातुओं की प्लेटों को उसने कैसे जोड़ दिया? एक हाई वोल्टेज सप्लाई से। ठीक है सर, हाई वोल्टेज सप्लाई से उसने जोड़ दिया। इधर बैटरी उसने या कुछ लगाया होगा, यहां से उसने इसमें करंट फ्लो कराया। अब देखो मेरी बात क्या हुई, कोई भी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम में सिद्ध नहीं होता, एक ही पहली बार प्रयोग में सिद्ध नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं। तो जो थॉमसन भैया थे उन्होंने अलग अलग अपने प्रयोग करे होंगे। अब हेडिंग क्या है? कैथोड रे प्रयोग। हेडिंग डाल लो पहले, कैथोड रे प्रयोग। ये हेडिंग डालकर आप डाल लोगे कैथोड रे प्रयोग। ठीक है सर, एक जबरदस्ती स्टोरी भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है सर, हमने डाल दी कैथोड रे प्रयोग। अब इसके अंदर उन्हें क्या क्या चीज लिया, हम उसकी बात करेंगे। क्या क्या उपकरण इन्हें चाहिए थे? भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कुछ तो सामग्री चाहिए, आपको खाना बनाना है तो कुछ तो सामग्री चाहिए होगी, है ना। आप कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, मान लो आपको कोई रिसर्च करनी है या आपको खेलने जाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा सामान। ठीक है, तो इन्हें भी एक्सपेरिमेंट करना था, अपना प्रयोग करना था। उसके लिए उन्होंने क्या लिया? एक कांच की विसर्ग नलिका ली या निर्वात नलिका ली। ठीक है, जिसके अंदर कोई गैस नहीं थी, जिसके अंदर निर्वात था। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने उसके दोनों सिरों पर, उस कांच की नली के दोनों सिरों पर धातु की इलेक्ट्रोड लगा दिए, धातु की प्लेटें लगा दी, जिन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और उन्हें एक हाई वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज यानी कि बहुत ज्यादा करंट है, हाई वोल्टेज के साथ जोड़ दिया। ठीक है, नलिका के अंदर कोई गैस उपस्थित नहीं थी तथा इसके अंदर बहुत कम दाब था। दाब मतलब प्रेशर, जब कोई गैस ही नहीं थी तो इसके अंदर बहुत कम प्रेशर था, यानी कि बहुत कम प्रेशर, प्रेशर ना के बराबर, बहुत कम प्रेशर, कम दाब, कोई दबाव नहीं था। ठीक है सर, अभी इन्होंने भैया ने क्या करा होगा, मान लो जैसे कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को करा रहा हूं, मैंने पूरा का पूरा ये सिस्टम बनाया हुआ है, मैंने पूरा का पूरा ये सिस्टम बनाया हुआ है। अब मैंने कुछ केसेस बनाए कि मैं क्या करता हूं, मैं हल्का हल्का सा करंट देता हूं और अंदर हल्का हल्का सा प्रेशर बढ़ाता हूं। मान लो हल्का हल्का सा प्रेशर बढ़ा रहा, हल्का हल्की से वोल्टेज बढ़ा रहा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने और वोल्टेज बढ़ाया, अंदर और प्रेशर बढ़ाया, कोई फर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने प्रेशर बहुत कम कर दिया और हाई वोल्टेज कर दी, बहुत हाई वोल्टेज कर दी। तो इसमें क्या हुआ, इधर इधर ये वाला जो पार्ट है, ये है निगेटिव वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं कैथोड। जो ऋणावेशित भाग होता है इसे हम बोलते हैं कैथोड। ध्यान से सुन लेना, उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं जिस पर धनावेश होता है, सॉरी ऋणावेश होता है, माइनस चार्ज। और उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, इसे हम एनोड बोलेंगे, एनोड बोलेंगे क्योंकि इस पे धनावेश है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने हाई वोल्टेज कर दी और प्रेशर काफी कम रखा, प्रेशर काफी कम रखा, तो इधर से इधर की ओर कुछ रे जा रही थी, कुछ रे, रे मतलब सनलाइट जैसे रे होती है ना, जो सीधी उसमें मतलब मूव कर सकती है, रे विकिरण, जो ऐसे ऐसे करके चल सकती हैं या ऐसे करके चल सकती हैं, ये सब रे। ठीक है सर, तो कुछ रे जो इधर से इधर जा रही थी लेकिन वे दिखाई नहीं दे रही थी, वे जो किरणें थी वे कैसी थी, अदृश्य किरणें थी। कुछ किरणें दिखाई दी जो कि अदृश्य थी। मैं सारी थ्योरी बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा, टेंशन मतलब ये एक्सपेरिमेंट समझो क्या है। अच्छा सर, लेकिन क्या हुआ, जब ये इधर आकर टकराई तो इधर उन्होंने कुछ चमक पैदा करी, कुछ लाल रंग की चमक इधर दिखाई दी, लाल रंग की चमक इधर दिखाई दी। अच्छा सर, क्या हुआ कि ये किरणें ऋणावेशित भाग से निकलकर धनावेशित भाग की तरफ जा रही थी, जो किरणें थी ये रे थी। तो उन्होंने इससे अंदाजा क्या लगाया, जो हमारे पास थॉमसन भैया थे, कि जो ये किरणें हैं, किरणें दिखाई नहीं दे रही थी, पहले बता रहा मैं आपको, यहाँ पे बस जब वे टकरा रही थी तो एक लाल रंग की, हल्की सी लाल रंग की रोशनी हो रही थी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि इन किरणों पर ऋणावेश है, यानी कि ऋणात्मक है, इन पर निगेटिव चार्ज है। जो रे इधर से इधर निकली, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही, तो उन्होंने बोला कि जो ये रे हैं ये कैसी हैं, ऋणावेशित है। अच्छा सर, प्रयोग तो था सिर्फ इतना, अभी इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने बताया कि एक अदृश्य हमारे पास किरणें निकल रही है, इनविजिबल रे निकल रही है, जो हमारे पास कैथोड से
एनोड की ओर जा रही है, कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। चूंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए इन किरणों को हमने बोल दिया कैथोड रे। क्या बोल दिया? कैथोड किरण या कैथोड विकिरण, कैथोड रे। और इसी के आधार पर इसका एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया कैथोड रे प्रयोग। आया समझ? आया समझ? ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए इन किरणों को हमने बोल दिया कैथोड किरणें या विकिरणें, कैथोड रे। ठीक है, और उसी के नाम पे एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया कैथोड रे प्रयोग। ठीक है सर, तो पहली बात आपने हेडिंग डाल ली क्या? कैथोड रे प्रयोग। इसके अंदर क्या क्या उपकरण चाहिए? एक कांच की विसर्ग नलिका, कांच की विसर्ग नलिका जिसके 2 इलेक्ट्रोड चाहिए हमें, 2 इलेक्ट्रोड जिसमें एक कैथोड और एक एनोड, और एक हाई वोल्टेज बैटरी चाहिए। ठीक है, अब प्रयोग में इन्होंने क्या करा? इन्होंने कांच की विसर्ग नलिका के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोडों को लगा दिया और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज करंट से जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बहुत अधिक वोल्टेज कम दाब पर दी, इस अपने प्रयोग को बहुत अधिक वोल्टेज कम दाब पर दी, जिससे मेरे पास कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कुछ अदृश्य यानी कि इनविजिबल रे कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। इन रे को उन्होंने कैथोड रे नाम दिया, क्योंकि ये कैथोड से जा रही थी, कैथोड रे नाम दिया। जो एनोड की तरफ जाकर लाल रंग की प्रदीप्ति शो कर रही थी, एक लाल रंग का कलर शो कर रही थी। ठीक है, ठीक है सर। इन किरणों पर जो प्रकृति थी, इन किरणों की या इनकी रे की जो नेचर था वो निगेटिव था। ठीक है, ऋणात्मक था। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव से ही निकल रही थी और पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और पॉजिटिव वाला निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो जब इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ जा रही होंगी तो डेफिनेटली उन पर निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं थी। अब इसकी पुष्टि उन्होंने कैसे करी? इतना सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अपने कुछ आगे जाके और अच्छे अच्छे प्रयोग करे। कैसे प्रयोग करे? सबसे पहला प्रयोग देखो, यहां तक हो गया। इसके बाद उन्होंने कुछ और प्रयोग करे। सबसे पहला कि जो कैथोड रे हैं इनके गुणों के बारे में बात करेंगे। कैथोड रे के गुणों की हेडिंग डाल सकते हो आप सीधा, कैथोड रे के गुण। मैं सारी चीजें यहां एक्सप्लेन करूंगा विद इसके, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही। कैथोड रे के गुण या विकिरण, कैथोड विकिरण के गुण के गुण आप डायरेक्ट ये हेडिंग लगा सकते हो अपने उसके अंदर, कॉपी के अंदर। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करा उन्होंने इधर इसमें चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक विद्युत क्षेत्र से मतलब है कि उन्होंने 2 प्लेटें लगा दी, जिसमें एक प्लेट कैसी थी या 2 तार जोड़ दिए, ऐसे समझ लो, जिसमें एक तार पे था पॉजिटिव चार्ज और एक तार पे था निगेटिव चार्ज। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है। भाई विद्युत क्षेत्र मतलब जैसे सेल में भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। उसी प्रकार इन्होंने एक विद्युत क्षेत्र लगाया जिसमें एक टर्मिनल धन था और एक टर्मिनल ऋण था। ठीक है, बढ़िया सर। इसका रखने का मतलब क्या था? वो ये देखना चाहते थे कि जो इधर रे निकल रही है वो माइनस की तरफ जानी या प्लस की तरफ जानी। इसका बहुत हाई रखा उन्होंने दोनों को कि कहीं पर अट्रैक्टिव हो जाए, सीधी ना निकले। तो जब वे रे इधर से निकल रही थी तो वो इधर की तरफ बेंट होगी, इधर से जाती जाती इधर की तरफ बेंट होगी, इधर से जाती जाती वो इधर चली गई, इधर कोई भी नहीं आई ना, कोई सीधी गई। अब उन्होंने इससे बता दिया, ये 100% सिद्ध हो गया इस चीज से कि जो कैथोड रे हैं उन पर कौन सा आवेश था? ऋणावेश था। क्यों? क्योंकि वे धन की तरफ चली गई। भाई पॉजिटिव वाला ही तो माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। जी सर, बढ़िया। तो पहला गुण क्या होगा कि इन किरणों पर ऋणावेश था, इन किरणों पर ऋणावेश था। अच्छा सर, हमें ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करा कि चलो एक बार और चेक करते हैं। इससे वैसे 100% इसी से सिद्ध हो गया, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं। तो इस बार उन्होंने विद्युत क्षेत्र न लगाकर इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया। मतलब मान लो उन्होंने 2 चुंबक इधर रख दी, 2 चुंबक इधर रख दी। ठीक है, अब चुंबक में भी वे किरणें एक साइड झुकी जा रही थी। मान लो निकलनी सीधी थी लेकिन वे एक साइड झुकी जा रही थी। चुंबकीय क्षेत्र में वे विचलित हो रही थी। तो अब इन्होंने पूरा श्योर हो गए थे, वैसे श्योर तो पहले ही हो गए थे कि हाँ भाई जो ये किरणें हैं इन पे ऋणावेश है, लेकिन अभी तक इस बात का नहीं पता चला था कि ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। उन्होंने पता था कि ये सीधी रेखा में से प्रकाश की तरह चलती है, जैसे रेज चलती है। रेज के गुण होते हैं कि वे ऐसे ऐसे सीधी चलती है, उन पर कोई भी कण नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते मैक्सिमम रेज में। ठीक है, अच्छा सर। तो अभी तक ये नहीं पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये कण है,
इन्हें सिर्फ इतना पता था कि हाँ एक रेज निकल रही है जिन पर ऋणावेश है। ठीक है सर। सर पता कैसे चला? अच्छा, इन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्या ये एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े कर रहे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट के बीच में उन्होंने ऐसे करके एक छोटा सा कुछ रख दिया, मान लो कोई भी ब्लॉक ब्लॉक इनका रास्ता रोकने के लिए कुछ भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज रख दी जो इसके आर पार ना जा सके। मान लो ऐसे समझो कि कोई धातु की प्लेट रख दी, कोई धातु की इन्होंने प्लेट रख दी। अब ये किरणें तो सीधी रेखा में प्रवेश कर रही थी, तो जैसे इस प्लेट से ये टकराई तो आगे तो ये जा नहीं पाई, और इसके आर पार जो थी इस बराबर की साइड से थी, वहां से ये निकल गई। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि भैया जो ये किरणें हैं ये सीधी रेखा में गति करती हैं, क्योंकि यहाँ के पास जो थी, जो इतना एरिया था, इसमें ये किरणें दिखाई नहीं दे रही थी, जो ऐसी निकल रही थी वो एकदम निकल गई। वैसे इसमें पूरे को अगर हम ब्लॉक कर दें, पूरे को हम ब्लॉक कर दें तो इसके बाद किरणें जा ही नहीं रही थी। ऐसे नहीं हो सकता कि किरणें ऐसे आई कि सामने इसके कुछ रखा हुआ था, मुड़ के ऐसे चली गई, नहीं, ये सीधी रेखा में गति कर रही थी, टकराई, आगे रास्ता नहीं मिला जाने का तो वापस आ गई। ठीक है। अच्छा सर, तो दूसरा गुण क्या है, ये सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। ये 11वीं का टॉपिक भी है भाई। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है क्या उधर, हाँ दिखाई दे रहा है, बाकी मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, बोल भी रहा हूँ मैं साथ साथ। सीधी रेखा में गति करती है, ये भी हमें पता चल गया। अब ये कैसे पता चलेगी सर, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने हुए हैं। अच्छा, देखो जरा कैसे पता चला। अभी मैंने क्या करा, इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मतलब जो जे थॉमसन भैया थे, उन्होंने क्या करा, एक पंखा रख दिया, एक पंखा रख दिया छोटा सा, मान लो ऐसे करके इसमें एक छोटा सा पंखा, पंखड़ी वाला पंखा रख दिया। अच्छा सर, सर इस पंखे से क्या होगा? ऐसे हुआ क्या कि जब ये रेज निकल रही थी, इन रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई थी, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई थी। ये बात उन्हें नहीं पता थी, हमें पता है अब अभी आज के टाइम में। ठीक है, क्या हुआ कि जब ये कण आगे इस पर पंखे पर टकरा रहे थे, तो ये पंखा ने घूमना, जब इस पर कण आगे टकराएंगे, जब कण इस पर आगे टकराएंगे तो इसकी साइड टर्न होगा। तो जब बहुत सारे कण एक साथ धड़ाधड़ इस पर टकरा रहे थे, ये पंखे ने घूमना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके ये पंखा घूमने लगा। तो इससे उन्होंने बड़ा वाला भयंकर वाला सिस्टम या उनके दिमाग में आया कि भैया जो रेज हैं ये सीधे से मूव नहीं कर रही, मतलब सीधे मूव कर रही हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जो कि ऋणावेशित कण है। तो तीसरा गुण क्या था, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। मिलकर बनी है। अच्छा सर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई। अब उस टाइम पे जो थॉमसन भैया थे, उन्होंने इन कणों का नाम क्या दे दिया, कोर्पस्कल्स। इन कणों को क्या नाम दे दिया, मैं इन कणों को इधर लिख रहा हूं, इन कणों को क्या नाम दिया, इन कणों को नाम दे दिया कोर्पस्कल्स, कोर्पस्कल्स। ठीक है, कोर्पस्कल्स नाम दे दिया कि भैया इनका नाम कोर्पस्कल्स है और ये ऋणावेशित कण है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इस कोर्पस्कल्स को नाम बदल के उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है, ये कण, यानी कि ये रेज जिससे बनी हुई थी ना, जिन स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी, उनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को वजन नापा गया, जब वजन देखा गया इस इलेक्ट्रॉन का इसके आवेश के साथ साथ, तो ये हाइड्रोजन से लगभग लगभग 2000 गुना कम भारी था, 2000 गुना कम भारी हाइड्रोजन से। अच्छा सर, तो यहां से उन्हें पता चला कि भैया जो परमाणु है वो सबसे छोटा कण नहीं है भाई, हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही वो होता है, सबसे छोटा वही है, उसे मानते थे कि हाँ एक परमाणु ही है समझ लीजिए। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का वजन तो हाइड्रोजन से भी 2000 गुना से भी ज्यादा कम है, तो उसने उन्होंने बताया कि नहीं भैया, सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु नहीं है, परमाणु को आगे तोड़ा जा सकता है, परमाणु को आगे तोड़ा जा सकता है, और उसका एक कण है इलेक्ट्रॉन, उसका एक कण है इलेक्ट्रॉन जिसपे ऋणावेश है, जिसपे ऋणावेश है। इस पे कितना ऋणावेश होता है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था, इस पे ऋणावेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये कौन सा, माइनस वाला, इतना आवेश होता है। अच्छा सर, बढ़िया।
तो इस खोज से पूरी जो हमारे पास इंडस्ट्री थी, साइंटिस्ट थे, उनके दिमागों में हलचल मच गई कि भाई साहब परमाणु को हम सबसे छोटा मानते थे, लेकिन परमाणु से भी छोटे कण हैं। तो सवाल यहां पे आया कि क्या सिर्फ एक ही कण हो सकता है? उस टाइम पर 1897 की बात थी, तो सिर्फ एक कण की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। इस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में जो उनका लड़का था थॉमसन, उसने इस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में जानने का प्रयास करा कि कैसे इसे मूव करता है। तो उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। उसको भी इसमें फिर नोबेल पुरस्कार मिल गया था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज कर दी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कण होते हैं, उसी के कुछ दिनों बाद थॉमसन भैया ने अपना परमाणु का एक नया मॉडल दिया कि भाई अब परमाणु जैसा आप समझते थे वैसा नहीं है, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु के मॉडल पर भी आप ध्यान दो कि परमाणु कुछ ऐसा होता होगा। उस परमाणु के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? थॉमसन का परमाणविक मॉडल। ठीक है, अब थॉमसन के परमाणविक मॉडल का लगभग 5 मिनट का एक लेक्चर आपको अलग से मैं बना के दे दूंगा कि क्या उन्होंने बोला था। उस मॉडल में उन्होंने क्या बोला था कि जो परमाणु होते हैं वो तरबूज की तरह होता है, कुछ कुछ याद आया होगा, तरबूज की तरह होता है जिसमें बीज धसे रहते हैं जैसे तरबूज में, उसी तरीके से परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बड़ा अच्छा लगेगा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इसकी कैसे खोज हुई थी, क्या पूरा एक्सपेरिमेंट था, कैसे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन है ये कण। इनका पहला नाम क्या था? कोर्पस्कल्स था, बाद में इलेक्ट्रॉन पड़ा। किसने रखा था? थॉमसन भैया ने। 1897 में खोज हुई थी। एक्सपेरिमेंट ये था, डायरेक्ट ये नहीं पता चला था कि ये कण है। उन्हें क्या पता चला था कि इधर से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर इधर जा रही हैं। जब इन किरणों का अध्ययन करा गया, जब इन पे स्टडी की गई, तो स्टडी में पाया कि भैया ये किरणें हैं, जो ये रेज हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये ऋणावेशित हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं, मूर्ति टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करती। तीसरी जो खोज थी वो काफी बढ़िया थी कि जो ये रेज हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। और इन्हीं कणों को फिर हमने क्या नाम दे दिया था? कोर्पस्कल्स, जो बाद में बदल के क्या कर दिया था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको पूरी की पूरी खोज। हम इसके बाद प्रोटॉन की खोज भी देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज भी देखेंगे, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, बढ़िया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा है। मोटिवेशन मिलता है इससे बहुत ज्यादा। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आप नए हो इसके अंदर तो पूरी प्लेलिस्ट चेक करो भाई, ये वाली जो 0 लेवल से केमिस्ट्री वाली है, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत आने वाले टाइम में ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। फिर आप एडवांस लेवल की केमिस्ट्री बड़ी आसानी से पढ़ दोगे। जब आप 11th में हो गए, या आप 11th में हो, या आप 12th में हो, या आप 10th में हो अभी, इसके बाद आप 11th 12th करोगे या आगे बीएससी करोगे, तो उसमें केमिस्ट्री आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। या कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दोगे ऐसे उड़ा दोगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कोई सा भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।